देखो कलेक्शन ये होता है कि एरे होता है, एरे पढ़ा है ना आप लोगों ने, एरे क्या होता है, एरे क्या होता है? ये तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इधर इससे भी पूछ सकती हूँ। एरे नहीं, एरे हमेशा सिंगल डेटा टाइप की चीजों को स्टोर करता है। इसकी एग्जांपल ऐसी होती है, जैसे मैं पहले एरे की एग्जांपल देती हूँ। एरे हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? एरे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आपने फर्स्ट करें 400 गज के बंगलोज बनाए हुए हैं। मैं कह रही हूँ जगह बहुत ज्यादा ऑक्युपाई हो रही है, 4 4 8 और 1200 गज की जमीन ऑक्युपाई हो गई आपकी। अब ये मैटर नहीं है कि आप इसी को 3 फ्लोर बना लो तो 800 गज बच गए आपके। समझ आई ये चीज? मैंने कहा 400 गज 400 गज और 400 गज, कितने बंगले 400 गज के? 3 बंगले। 400 गज के 3 बंगले, टोटल कितने हो गए? 1200 गज जमीन लग गई। मैंने कहा एक ही बंगले पे 2 फ्लोर और बना लो तो ये 800 गज बच गए। फ्लैट और जो बैंगलोज होते हैं उसका यही सॉल्यूशन है ना, एक फ्लैट में 12 मंजिला बना दिया, 12 फ्लोर बना दिया आपने, 12 फ्लोर पे 12 फैमिलीज रह रही है, 12 बंगलों की जगह बच गई आपकी। समझ में आती है वाली चीज? क्लियर है सबको? लेकिन अगर मैं बात करूं रेंजर्स वालों की, रेंजर्स वालों के जो ये फ्लैट्स बने हुए हैं, इसमें कोई आपको नॉर्मल बंदा नजर आएगा? जो उसको क्या कहते हैं नॉर्मल वाले को? सिविल सिविलियन कोई नजर आएगा आपको? डेटा टाइप क्या है? रेंजर्स। सारे रेंजर्स आएंगे। नेवी वालों की डेटा टाइप है, सारे नेवी वाले रहेंगे। एरे को डिफाइन करने से भी पहले हमें एक चीज को क्लियर करना होता है, वो क्या होता है? डेटा टाइप। एरे कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाटा विद सेम और सिंगल डाटा टाइप। अगर इंटीजर टाइप का डाटा है तो वो सारे के सारे इंटीजर को दबा सकता है। क्लियर हो गया? याद रहेगा जिंदगी भर। दूसरी चीज एग्जांपल लेते हैं एरे के बाद। कलेक्शन। कलेक्शन क्या होती है भाई? एक डब्बा लिया, सामान भर दिया, अब उस सामान में आपके पास स्नैक्स भी हैं, पानी की बोतल भी है, सारी चीजें। इट्स अ टाइप ऑफ कलेक्शन, नॉट एरे। अब इसमें मल्टीपल टाइप की चीजें हैं आपके पास। रन टाइम पे आप डब्बे से निकाल भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। एरे डायनेमिक नहीं होता। एरे पहले आपने डिफाइन करके फ्लैट तोड़ तोड़ के ऊपर थोड़ी बनाते हैं आपने एक बार बना दिया, बन गया। कलेक्शन क्या है? आप रन टाइम पे उसमें मैंने कहा पानी की बोतल भूल के लाओ, डाल दो, लेस का पैकेट रह गया डाल दो, बिस्किट रह गई डाल दो। समझ आ रही है? तो कलेक्शन क्या होती है? डायनेमिक होता है। ऐसे तो एरे भी कलेक्शन में ही आता है लेकिन वो स्टैटिक होता है और उसकी डेटा टाइप एक होती है। जो कलेक्शन हम पढ़ते हैं जिसके अंदर लिस्ट आता है उसमें मल्टीपल वैल्यूज आ जाती हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब लिस्ट के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी? हमने लिस्ट पढ़ा था, एडवांस लिस्ट पढ़ी थी, सेट्स पढ़ी थी, ये सी शार्प के अंदर भी पढ़ी थी। तो इन लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, ये आप देखें एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है। फाइल चाहिए मैंने बोला शायरी और से करना है गॉसिप के लिए, वो दोनों भी कर रहे थे। इसकी टाइप क्या दी थी मैंने? डायनेमिक। मैंने लिस्ट किसके नाम से रखी? ग्रोसरी के नाम से। ग्रोसरी के नाम की पूरी लिस्ट बना दी मैंने। इसमें बूलियन भी नजर आ रहा है आपको, फ्लोट भी नजर आ रहा है, इंटीजर भी और कैरेक्टर भी नजर आ रहे हैं। इसको प्रिंट करवाया मैंने। वालेकुम सलाम। तो ये एक मेरे पास हो गया। अब मैंने बोला प्याज भूल गई मैं, तो मैंने क्या ग्रोसरी डॉट एड अनियन। एरे में इसमें डाल सकते हैं आप? नहीं डाल सकते क्योंकि एरे डायनेमिक नहीं होता। और यहाँ पे डायनेमिक क्यों दिया मैंने? डायनेमिक इसलिए दिया मैंने यहाँ पर क्योंकि इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स डले हुए हैं। देख रहे हैं? इट्स कॉल्ड कलेक्शन। ये प्रीवियस लेक्चर है, इसको जरा सा आप लोग जल्दी से निपटा दें। ठीक है, सही है। तो उसके बाद फिर हम आज की कलेक्शन पे ही थोड़ा सा काम कर लेते हैं ताकि सब एक पेज पे आ जाए। अब छुट्टी नहीं करना आप लोग क्लास, ताकि फिर सब एक पेज पे चलेंगे तो मजा आएगा काम करने में। ठीक है, चलो। ये इसमें कोई मसला है? डार्ट की फाइल बनाने में कोई मसला है? ठीक है। डार्ट की फाइल बनाने के लिए सिर्फ आपको क्या चीज जरूरत पड़ती है? वॉइड मेन और इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट डार्ट आईओ इसलिए करवा रही हूँ मैं बार बार ताकि आपको यूजर इनपुट आउटपुट डार्ट के अंदर लेना आए। ठीक है, चलो। अब्दुल्ला नाम था ना बेटा आपका? नहीं आए थे जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो तो यही वाला काम करेंगे जिसमें आपका लिस्ट है, जिसमें आपके शुरू के चीजों बना और इसमें आपका क्या है? सेट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी की चीज मैं स्किप करा रही हूँ क्योंकि इतना सारा आप कर नहीं सकते। सिर्फ 3 चीजें करेंगे, एक सेट वाला, मैप, एक मैप वाला और एक लिस्ट वाला। ये लिस्ट है और ये मैप है। बस ये बता दी, समझ में आती है? मैंने आपको बताया था ये कलेक्शन है
मैप की वैल्यू पेयर के साथ काम करता है। की वैल्यू पेयर का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? एनरोलमेंट नंबर से बच्चे आराम से निकल जाएंगे। बिल्कुल। की है, की से डेटा आराम से फाइंड होगा। ये सब हरकतें नहीं करना था भाई। ये पता है मैं आपको रात को 10 मिनट भेजूंगा पर्सनल। अब देखिए समझ में की वैल्यू कैसे काम करता है। डिक्शनरी में आपको न्यूयॉर्क ढूंढना है, आपको एन मिल जाएगा, आप फौरन निकाल लेंगे। सही है। तो ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे, ये उन बच्चों के लिए जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे। जो आज की क्लास वाला लेक्चर है वो है हैश मैप और मैप। तो आपने कर लिया था। हैश मैप देख ले और मैप्स। हैश मैप्स एक मिनट क्लास मैप में कंटेन की वगैरह नहीं कराया था ना मैंने आप लोगों को। चार्ट हो जाए तो देखो जरूरी थोड़ी है तो हमारे हैश मैप कर लो, उसके बाद मैं फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग कराऊंगी। ठीक है, जब तक ये लोग वो वाला काम कर रहे हैं आप लोग ये हैश मैप वाला काम कर लेंगे। हाँ जल्दी से ये वाला कीजिएगा। लेंथ क्लियर, बस ये वाला। मिस ये मैप से कहां तक करना है? ये प्रिंट के प्रिंट की तक प्रिंट की बस। जब तक वो लोग पुराना काम कर रहे हैं ये कि रन टाइम पे आप इसमें ऐड रिमूव कर सकते हैं इनिशियलाइज कराने के बाद भी। लेकिन एरे में वन टाइम इनिशियलाइजेशन, वन टाइम ऐड। अब शहीद बताएगा इसका जवाब। नहीं मिस, अगर हम एरे में ऐड करना चाहिए नहीं हो सकता। एरे में नहीं, एरे में एक बार ही आपको इनिशियलाइज कराना पड़ता है बस। एरे को आप डायनामिकली ट्रीट नहीं कर सकते। कलेक्शन की स्टैटिक टाइप है एरे। और अगर मैं मैप में आ जाऊं, लिस्ट में आ जाऊं, एरे लिस्ट में किया था। एरे लिस्ट में किया था। एरे और एरे लिस्ट में फर्क ये है कि एरे लिस्ट डायनामिक होती है। इसी तरह मैप है, हैश है, सेट्स है, ये सारे कलेक्शन के टाइप्स हैं। ये सब डायनामिक आपको प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हो गया सबका? ओके मिस, समझ गया मिस। और किसी का कोई कंफ्यूजन है? अब्दुल्ला आ जाए क्लास में। अब्दुल्ला कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके मिस। मिस नहीं लगा हुआ है तो इसको वाइंड अप करते हैं। इसी तरह फिक्स लेंथ की एक लिस्ट होती है, ग्रोएबल लेंथ की लिस्ट होती है। ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब ये चीजें आप लोगों को बतानी चाहिए थी। डॉट ऐड करके जहाँ पे हम डालते हैं ये ग्रोएबल लिस्ट कहलाती है। ग्रोएबल क्या होता है मतलब? ग्रोएबल लेंथ का मतलब आगे ऐड होती जा रही है। फिक्स लेंथ का मतलब अगर आपने ऊपर ही एक डेटा टाइप असाइन कर दिया। सही है, समझ आती है वाली चीज, वो एरे कहलाती है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अब मुझे जरा एक्सेप्शन